Well, hello, my dear audience. Thank you once again for your time and interest. You are showing it here, and I promise you the best possible content from my side. So, आज का टॉपिक जो है वो ना ही कोई लाइफ लेसन है ना ही कोई न्यू आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मैंने टॉपिक का नाम ही कुछ इस तरीके से रखा है कि वन कैन नॉट इवन हैव अ क्लू अबाउट, राइट. अब जो कंप्यूटर साइंस से हैं वो सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कोडिंग कोर्स की क्लास चल रही है जो एक पॉडकास्ट के थ्रू पढ़ाया जा रहा है. इतने भी एडवांस नहीं हो गए कोर्सेज, राइट. नहीं, आप बिल्कुल सही हैं. ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं आज. ये बस मैं काफ़ी टाइम से जो ऑनगोइंग ट्रेंड्स एंड और जो फॉलोअप चल रहे हैं उन ट्रेंड्स के पीछे उनके बारे में बात करना चाहता हूँ. एंड ये ट्रेंड्स हैं ऑनलाइन बैटिंग, स्टॉक मार्केट एंड जो भी ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखाते हैं कि इतने से शायद घर ना चले पर एक साइड इनकम हो जाएगी तो क्या ही बुरा है. तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डिकोडिंग स्टार्ट करता हूँ. तो ये बात है कुछ लॉकडाउन के आसपास की, जब लोगों के पास बस पैसा ही नहीं पर जॉब ले ओवर्स भी बहुत चल रहा था एंड मार्केट जब रिसेशन में ऑलमोस्ट चला गया था तो लोगों ने पिछले कुछ ईयर्स का ग्राफ उठा के देखा एंड उन्हें लगा कि इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड राइट टाइम टू बी मिलेनियर्स. फ्रॉम रैक्स टू रिचेस का सपना, ऑफ कोर्स, राइट, हर कोई देखता है. तो यही सपना फ्रॉम रैक्स टू रिचेस का आज हर कोई भुगतता ही है. और जब वो बिना सोचे समझे एक ऐड या पैम्पलेट के इन्फ्लुएंस में आके बस लग जाते हैं इन थिंकिंग ऑफ कि कभी तो फाइनली लक चलेगा. एंड दिस इवन लीड्स टू द फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल एक्सीडेंट्स, ऑफ कोर्स. अभी कुछ टाइम पहले ही आईपीएल का सीज़न था. यू नो दैट एवरी इंडियन इज़ मैड अबाउट आईपीएल, बट not every Indian is mad about only IPL, but they are mad about the betting too. Okay, सभी को पता है कि कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑफर करते हैं कि आप बैट लगाओ एंड विन दिस मच और इन करोर्स. अब बात यहाँ सही गलत की नहीं है और ना ही मैं किसी प्लेटफॉर्म को बुरा कह रहा हूँ. इफ़ दे आर इन मार्केट देन दे आर श्योरली लीगलाइज्ड एंड लाइसेंस्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, ऑफ कोर्स. पर लोग शायद इस नशे में एंड ये जो बबल है कि कम लेट्स प्ले अलोंग, इसमें बहुत जल्दी आ तो जाते हैं पर वो अक्सर वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज है उसे बस यूं ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं. अब आप लोग कहोगे कि ये इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा कौन यार, और ना ही इतना टाइम हमारे पैसा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं भाई. अरे रुको तो ज़रा, सब्र करो. अगर आप ये ऐड के पीछे जा सकते हो तो क्या ऐड के लास्ट में ये देखना भूल जाते हो कि इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड वो जो लाइंस होती हैं दिस डजंट गारंटी सक्सेस. नहीं, वो क्यों पढ़ना है, वो हमारे इंटरेस्ट की बात करता ही नहीं है, सो उसे क्यों देखें. अरे भाई देख लो अब से अगर नहीं देखते हो, क्योंकि ये जो आपको इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी करते हैं ना, ये बाद में उतना ही डिप्रेस भी कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना लगाया है. हारना किसी को पसंद नहीं है, ऑफ कोर्स, आई नो दैट. आपको मैं बता दूँ कि ये जो लोग इन ऐप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी भी यूं ही नहीं बैठी है कि आपको इतने पैसे कमा के ले जाने देगी या इतने और दे विल लेट यू विन इन करोर्स, जस्ट ट्राई योर लक वंस. नो, नॉट एट ऑल. देयर इज़ अ ह्यूज बिजनेस मॉडल बिहाइंड इट जिससे जनरल पब्लिक की साइकोलॉजी इतना जल्दी पिकअप ना कर पाए एंड बहुत हार्डली ही किसी को समझ आएगा. एंड जिसको आता है वो तो सेफ प्ले करते ही हैं, ऑफ कोर्स यार. अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की. आजकल हर कोई देख के आके या कुछ चंद पैसे कमा के अपने आप को हर्षद मेहता या राकेश झुनझुनवाला समझते हैं कि ओके नाउ वी आर इन द मार्केट एंड वी विल रूल इट. तो उन्हीं का भ्रम तोड़ते हुए मैं बता दूं कि इट्स जस्ट अ फ्लूक और मे बी योर वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट दैट यू इन्वेस्ट एंड गेट द बेस्ट रिटर्न्स आउट ऑफ इट. बट ये कभी भी फॉर एवरी टाइम हो ही नहीं सकता. आज किसी कंपनी की न्यूज़ निकली तो चलो आज इसमें लगते हैं उसमें लगते हैं. Now what the real thing is कि actually when you are in very keen interest in investing you expect कि जल्द से जल्द आ जाए and that's nature. हर कोई यही चाहता है, but आपको एक active follow up भी लेना पड़ता है from time to time of the stocks you have invested in, and it surely demands patience and depends on the funds you have invested. एंड इसमें भी कई सारे काइंड ऑफ स्टॉक्स रहते हैं. लाइक शॉर्ट टर्म वाले में तो आप बहुत डे टू डे ट्रेडिंग करते हो एंड लॉन्ग टर्म इज़ मेनली बेस्ड ऑन फ्रॉम मंथ टू मंथ बेसिस. बहुत बैंक्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देते हैं, लॉन्ग टर्म्स में एश्योरेंस देते हैं कि रिटर्न्स का. पर मैं आज इसे डिकोड करता हूँ, बताता हूँ कि हाउ दिस वर्क्स. एक्चुअली ये जो लॉन्ग टर्म प्लान्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमारा पैसा उठा के मार्केट में ही डंप करती है. एंड इट्स जस्ट दैट
कि वो अपने नेम से ट्रेड करते हैं एंड वही पैसा जब सरप्लस में कमाया जाता है तो उसे हमें एज अ प्रीमियम ऑफर करा जाता है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि देयर इज सम मैजिक इन द स्टॉक मार्केट और आई कैन बी अ मिलियनेयर इन अ नाइट स्टोरी, राइट? There are bundles of factors which are needed to be reviewed before investing. A proper planning is always needed. मेरे एक टीचर हैं जो कहते हैं कि buy when everyone is selling and sell when everyone is buying. And I know मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ एंड मैं वो बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटिव इज़ जस्ट टू मेक अ जनरल पब्लिक अंडरस्टैंड कि व्हाट दे शुड. बाकी आई अगेन डोंट एश्योर एनीथिंग जस्ट लाइक द एड्स एंडिंग, ओके? मैं आगे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक यूट्यूब वीडियो श्योरली रिलीज़ करूँ जिसमें मैं एक गेस्ट को इनवाइट करके ये डिकोडिंग कंटिन्यू करूँगा. सो टिल देन प्लीज़ बी पेशेंट एंड थैंक्स फॉर योर टाइम वंस अगेन. आई विल श्योरली ब्रिंग यू अनदर टॉपिक सून. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय. थैंक यू.